धोखाधड़ी और जालसाजी के खेल का हुआ अंत। गिरोह के सरगना की करोड़ों की संपत्ति हुई जब्त। बाराबंकी पुलिस ने चलाया गैंगस्टर एक्ट का शिकंजा। अब अपराध की कमाई जाएगी सरकार के नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरटी न्यूज हिंदी। मैं हूं महेंद्र प्रताप सिंह और आज की ये बड़ी खबर आपके रोंगटे खड़ी कर देगी। बाराबंकी में धोखाधड़ी और जालसाजी से बना साम्राज्य ढह गया है। गैंगस्टर एक्ट के शिकंजे में फंसा वो गिरोह जिसने जनता की मेहनत की कमाई से करोड़ों की जमीनें खरीद ली थी। अब सरकार ने उस अवैध दौलत पर कब्जा कर लिया है। अब जी शर्मा, वो नाम जो कभी धोखाधड़ी से महल खड़ा कर रहा था, आज उसकी जमीन पर सरकारी तख्ती लग गई है। कहानी सिर्फ कुर्की की नहीं, बल्कि अपराध की जड़ काटने की जंग की है। देखिए आरटी न्यूज हिंदी पर कैसे पुलिस ने जालसाजों के साम्राज्य की नींव हिला दी। बाराबंकी में पुलिस और प्रशासन ने अपराधियों की कमर तोड़ दी है। धोखाधड़ी, जालसाजी और कूट रचना से करोड़ों की संपत्ति बनाने वाले गिरोह के सरगना अभिजीत शर्मा की करोड़ों की जमीन आज सरकार ने कुर्क कर ली। धोखेबाज गिरोह का सफाया। बाराबंकी में 1,30,00,000 की संपत्ति कुर्क। जालसाजों के खिलाफ पुलिस का वार। गैंगस्टर एक्ट की बड़ी कार्रवाई। जनपद बाराबंकी में पुलिस अधीक्षक अर्पित विजय वर्गीय के नेतृत्व में चलाए जा रहे गैंगस्टर एक्ट अभियान के तहत एक और बड़ी सफलता मिली है। थाना सफदरगंज पुलिस और जैदपुर प्रशासन की संयुक्त टीम ने धोखाधड़ी व जालसाजी से करोड़ों की संपत्ति खड़ी करने वाले गिरोह सरगना अभिजीत शर्मा की जमीनों को कुर्क कर लिया है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के अंतर्गत की गई है। पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार अभिजीत शर्मा ने अपने साथियों दिव्या श्रीवास्तव उर्फ दिव्या शर्मा और जाहिद जमाल सिद्दीकी के साथ मिलकर जनता के साथ छल कपट और धोखाधड़ी की थी, जिससे अवैध धन कमाकर लगभग 1,30,19,500 रुपये की अचल संपत्ति खरीदी गई थी। ये संपत्तियां ग्राम लछबर बजहा और सेमरी तहसील नवाबगंज बाराबंकी में स्थित हैं, जिनमें 11 अलग अलग गाटा नंबरों की भूमि शामिल है। थाना सफदरगंज पुलिस ने इन संपत्तियों की पहचान कर श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट बाराबंकी को आख्या भेजी थी, जिस पर कुर्की का आदेश निर्गत किया गया और आज 17 अक्टूबर को पूरी प्रशासनिक टीम की मौजूदगी में सरगना की करोड़ों की संपत्ति पर सरकारी कब्जा कर लिया गया। अभिजीत शर्मा कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं, बल्कि एक संगठित अपराध गिरोह का सरगना है। उसके खिलाफ बाराबंकी और गोरखपुर में कुल 13 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक विश्वास भंग, धमकी और गैंगस्टर एक्ट जैसी गंभीर धाराएं शामिल हैं। इनमें प्रमुख मुकदमे थाना सफदरगंज व कोतवाली गोरखपुर में धारा 409, 420, 467, 468, 471, 504, 506 सहित SC/ST एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज हैं। एसपी बाराबंकी अर्पित विजय वर्गीय कहते हैं, जनपद में किसी भी कीमत पर संगठित अपराध को बढ़ने नहीं दिया जाएगा। अपराध से अर्जित अवैध संपत्तियों की पहचान कर उन्हें राज्य के पक्ष में कुर्क कराया जाएगा। तो बाराबंकी पुलिस का ये एक्शन संदेश है उन तमाम जालसाजों और धोखेबाजों के लिए। अवैध कमाई का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। गैंगस्टर एक्ट का शिकंजा हर उस अपराधी पर कसता रहेगा जो जनता को लूट कर महल बनाता है। जुर्म की जड़ काटने निकली पुलिस अब अपराध की जमीन भी नहीं बचेगी। धोखेबाजों पर पुलिस का वार, संपत्ति गई, अब आजादी की बारी। आरटी न्यूज हिंदी के लिए विशेष रिपोर्ट महेंद्र प्रताप सिंह। जनपद बाराबंकी में संगठित अपराधों में लिप्त अपराधियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई और गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के अंतर्गत उनकी अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई निरंतर की जा रही है। इसी क्रम में एक गैंग चिन्हित किया गया था, जिसका गैंग का सरगना अभिजीत शर्मा है और इसके द्वारा कई सारे केसेस यहाँ पे इसके प्रकाश में आए थे, जिसमें इसके द्वारा जालसाजी और फ्रॉड करके भारी संख्या में लोगों के साथ धोखाधड़ी की गई थी। इसके विरुद्ध थाना सफदरगंज से गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की गई और इसकी अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को चिन्हित कर जब्तीकरण हेतु जिला मजिस्ट्रेट महोदय को रिपोर्ट प्रेषित की गई थी। जिला मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा इसकी संपत्तियों के जब्तीकरण का आदेश निर्गत किया गया, जिसके क्रम में आज इसकी लगभग 1,30,00,000 रुपए मूल्य की विभिन्न संपत्तियां नियमानुसार जब्त की गई हैं। उक्त अभियुक्त अभिजीत शर्मा के विरुद्ध जनपद बाराबंकी और गोरखपुर के विभिन्न थानों पर लगभग 13 मुकदमे पंजीकृत हैं। ये इसके विरुद्ध गैंगस्टर अधिनियम की कार्रवाई जनपद बाराबंकी में की गई थी और इसकी संपत्तियों को आज जब्त किया गया है। इसके गैंग के अन्य सदस्यों के विरुद्ध भी विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है
और आगे जो तथ्य निकल करके आएंगे उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।